नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश अपने YouTube चैनल बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण का इससे पहले हम विशेषण के बारे में डिटेल से जान चुके थे कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण। ये पढ़ चुके थे। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य बोला जाता है। इतना याद रखना, संज्ञा सर्वनाम जो शब्द आते हैं वही क्या होते हैं? विशेष्य। और प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता, की भी विशेषता, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जाएगी, वो क्या है? प्रविशेषण। इसके अलावा क्या था? ये हमने पढ़ा विशेषण के कितने रूप है? दो। एक तो पढ़ा उद्देश्य, जिसको क्या बोला जाता है? कर्ता। और एक है विधेय, जिसे क्रिया बोला जाता है। उद्देश्य और विधेय, ये क्या है? ये विशेष्य से पहले यूज होता है। किससे? विशेष्य से पहले यूज किया जाता है, ये बाद में यूज किया जाता है। ये हम ये चीजें पढ़ चुके थे। आज हमारा गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण का फर्स्ट प्रकार है, तो गुणवाचक विशेषण में क्या है? कैसा या कैसे शब्दों का यूज करके हम क्वेश्चन करें, तब इसका जो आंसर है वही क्या है? गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जिस गुणों के माध्यम से विशेषण की विशेषता बताई जाती है। मतलब किसके माध्यम से? गुणों के माध्यम से। ये जितने भी ये सब है, ये सब क्या है? गुण है, किसी व्यक्ति विशेष के गुण है। तो इनकी जो विशेषण से विशेषण की विशेषता, मतलब विशेषण के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। माध्यम से विशेष्य की विशेषता। गुण, ये सब क्या है? गुण, दोष, रंग, काल, स्पर्श, दशा, दिशा, स्थान, ये सब क्या है? गुण है। किसी गुण कैसे हो सकते हैं? कोई अच्छा भी हो सकता है, किसी में दोष कैसे हो, कोई बुरा भी हो सकता है, लालची हो सकता है, उग्र हो सकता है। रंग कैसा? काला, गोरा, नीला, हरा। काल कैसे? तीनों काल है, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो गुणों के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, वो क्या है? अब गुण में क्या क्या आता है कि कोई ईमानदार है, ये भी उसका गुण ही है। कोई सच्चा है, किसी का स्वभाव कैसा है? सरल है, सीधा इंसान है, सीधा साधा, जिसको बोला वाला बना। इसके अलावा दोष में देख लो, दोष में क्या है? कोई क्रूर है, लालची है, बेईमान है, हत्यारा। ये सब क्या है? दोष। रंग कैसा है? काला, गोरा, सफेद,
नीला। और काल कैसे? काल जैसे एक भूतकाल, भूतकाल की बात होगी, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल। ऐसे स्पर्श से क्या है? स्पर्श ये है कैसा? चिकना। ये कैसा है? जो साइड में लगे एक खुरदरा। दशा, दशा कैसी होती है? और दिशा, स्थान। दशा से क्या लेंगे हम? कि कोई कैसा है, उसकी दशा कैसी है। जैसे हम फ्रूट्स ले लें, कैसा है? सड़ा हुआ। तो उसकी दशा के बारे में बताया जा रहा है। और दिशा से क्या लेंगे? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। स्थान, स्थान से क्या आएगा? जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। ये क्या है? स्थान। तो गुणों के माध्यम से विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वो सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में चाहे वो ईमानदार हो, सच्चा हो, सरल हो, सीधा हो, क्रूर हो, लालची हो, या उग्र हो, लोभी हो, कैसा भी है, वो सब किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। रंग कैसा? वो काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? उनके गुणों की बात की जा रही है, तो ये इसमें आएंगे गुणवाचक विशेषण। और इनका आंसर कैसे पता चलेगा? कैसा या कैसी शब्दों का यूज करके, कैसा या कैसी शब्दों का यूज करके क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। और जो आंसर मिलेगा वही क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे उसका रंग कैसा है? तो कैसा है? काला है, गोरा है, जैसा भी हो। वह कैसा है? वह ईमानदार है, सच्चा है, सरल है, बढ़िया है, भोला भाला है, जो भी। और वह कैसी है? वह कैसी है? वह ऐसी लगती है जैसे चुड़ैल जैसी हो, गोरी है। सब मतलब कैसा और कैसी शब्दों का यूज करके हम गुणवाचक विशेषण प्राप्त कर सकते हैं। उतार लो फिर। तो देखिए दोस्तों, अब देखो कैसे है। इसके उदाहरण देखते हैं। गुणवाचक का एक एक सभी के एक एक उदाहरण देख लेते हैं। गुणवाचक में कैसे? जैसे मैं बोलूं नवीन, सीधा, सीधा या सरल, या एक शब्द ले तो भोला भाला लड़का, या भोला लड़का। नवीन सीधा लड़का है, नवीन सरल लड़का है, नवीन कैसा है? भोला लड़का है। मतलब उसके, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कैसे सीधे स्वभाव के हैं। ऐसे ही क्या है? दोस्त, नवीन, नवीन कैसे हैं? क्रूर, क्रूर लड़का है। या फिर एक को ले लो, नवीन बेईमान है।
ठीक है दोस्तों, ये क्या दोस्त आ गए, नवीन का क्या है, सीधा सरल भोला। अब रंग कैसा है, नवीन गोरा, नवीन का रंग गोरा है, या ऐसे लिख लो, नवीन का रंग गोरा है। रंग से तो साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस बना लो, नवीन दिखने में सांवला है। काल नवीन का घर कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है। सॉरी सॉरी, ये नवीन कल आएगा, मतलब इसमें दिशा काल की बात की गई है, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य और भूतकाल और भविष्य काल। नवीन कल जयपुर जाएंगे, जय, स्पर्श, स्पर्श से क्या मतलब है कि क्या बोर्ड चिकना है, या एक और ले लो, नवीन की टी शर्ट खुरदरी है। टी शर्ट कैसी है, खुरदरी, मतलब खुरदरापन रहता है ना टी शर्ट के ऊपर, वो वाली। तो इस पर से पता चल रहा है, और कि बोर्ड कैसा है, चिकना है। दशा, दशा से क्या लेंगे, नवीन के पास सड़े हुए अंगूर है। दूसरा ले लो, नवीन के पास ताजा सेम है। ये दशा, उसकी दशा बता रहे हैं कि नवीन के पास अंगूर कैसे हैं, सड़े हुए, और नवीन के पास जो सेम है वो कैसी है, ताजा। ऐसे दिशा ले लो, अभी जो लिखा था, नवीन का घर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में है। और स्थान, नवीन नवीन जयपुर रहता है। और नवीन का घर कानोता में है। तो ये क्या हो गए, देखो मैंने सभी के सेंटेंस बना दिए, मतलब वाक्य में प्रयोग करके लिखा है। गुण कैसा है, नवीन कैसा है, सीधा सरल भोला लड़का है, या ईमानदार है। दोस्त कैसे है, कि क्रूर है, बेईमान है। रंग कैसा है, रंग गोरा भी है, रंग कैसा है, सांवला है। ये सब क्वालिटी किसकी बात कर रहा हूँ, अपने नवीन जी सर की बात कर रहा हूँ, जो
हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं। काल, काल क्या है? काल में नवीन कल जयपुर जाएंगे, मतलब कल की बात हो रही है, कौन से की? भविष्य काल की बात हो रही है। इस वर्ष बोर्ड कैसा है? चिकना। और नवीन की टी शर्ट कैसी है? खुरदरी है। रंग कैसा है? और दशा कैसी है? दशा मतलब सड़े हुए अंगूर है उनके पास और ताजा सेब है। तो ये क्या है? दशा बता रहे हैं किसकी? अंगूर की और सेब की। इसके बाद में दिशा, उत्तर दिशा में क्या है? नवीन जी का घर है। स्थान कौन से, कहाँ रहते हैं? जयपुर में। जहाँ स्थान का नाम आ जाएगा वो क्या है? गुणवाचक। इसमें देख लो, कल कल क्या आ रहा है? कार, चिकना और इधर खुरदरी। यहाँ पर सांवला और गोरा, क्रूर, बेईमान। ये सब क्या है? गोला, सरल, सीधा। ये क्या है? गुण। जो भी मैंने गोले किए हैं वो सब क्या है? गुण बता रहे हैं। गुण में क्या क्या होंगे? गुण, दोष, रंग, काल, स्पर्श, दशा, दिशा और स्थान का प्रयोग किया जाएगा। और इनका पता कैसे लगेगा? नवीन कैसा लड़का है? नवीन सीधा सरल भोला वाला लड़का है। नवीन कैसा लड़का है? क्रूर लड़का है या बेईमान है? नवीन का रंग कैसा है? नवीन कैसा है? गोरा है और सांवला है। नवीन कहाँ जाएगा? जयपुर जाएगा, कल जाएगा जयपुर। ठीक है। नवीन का रंग कैसा हो? नवीन की टी शर्ट कैसी है? खुरदरी है। टी शर्ट की प्रयोग हुआ है तो टी शर्ट किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। कैसा का प्रयोग किया जाएगा तो कैसा क्या पुल्लिंग में आ जाएगा? नवीन की टी शर्ट, टी शर्ट किस में आएगी? स्त्रीलिंग में आएगी, खुरदरी है। नवीन के पास सड़े हुए क्या है? अंगूर है और ताजा सेब है। तो ताजा शब्द और सड़े हुए अंगूर, ये सड़ा हुआ शब्द और ताजा शब्द किस में आएगा? दशा में। और उत्तर दिशा में मकान है तो दिशा क्या है? उत्तर। और जयपुर और काउनता, ये सब क्या है? स्थान के नाम। तो ये है गुणवाचक विशेषण, जो जिसमें गुणों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपना चलेगा संज्ञावाचक विशेषण। ये जिनकी बात की गई, नवीन जी सर है, अपने हिस्ट्री के टीचर, जो हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनकी उन्हीं की खूबियां बताई गई है। और अब चलेगा क्या हमारा? तो अगला विशेषण संज्ञावाचक। संख्यावाची विशेषण में क्या है कि संख्या का प्रयोग किया जाता है निश्चित और अनिश्चित के लिए। तो संख्यावाची में किसका प्रयोग किया जाएगा? संख्या। और ये कैसे हैं? गणनीय होते हैं। मतलब इनकी क्या गणना की जा सकती है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो है निश्चित, अनिश्चित। संख्यावाची में क्या है कि संख्या के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। और ये कैसे होते हैं? निश्चित और अनिश्चित। जैसे विशेष्य की विशेषता, संख्या के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। ये कैसे होते हैं? निश्चित। और एक आएगा अनिश्चित। कैसे होते हैं? गणनीय होते हैं, मतलब गणना की जा सकती है। जैसे 10 व्यक्ति निश्चित है,
5 विद्यार्थी, ये भी क्या है, निश्चित है। 5 सेव, केवल मात्र 5 सेव, मैंने 5 किलो नहीं बोला, किलो का किस में जाएगा, परिमाण में जाएगा। यहाँ पर केवल निश्चित संख्या है कि 5 ही सेव है, वो क्या आएगा, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। एक को ले लो, 15 अध्यापक, कितने अध्यापक पढ़ाते हैं हमारे विद्यालय में, 15 अध्यापक। ये निश्चित संख्या है। अनिश्चित संख्या में क्या है, कुछ सेव, कई विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, कई। अब ये निश्चित अनिश्चित है, मतलब संख्या का पता नहीं चल रहा है कितने विद्यार्थी। ऐसे ही कई व्यक्ति, और क्या है, बहुत सारे अध्यापक। ये सब क्या है, अनिश्चित, और वो क्या है, निश्चित। जिसकी निश्चित गणना हो वो क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, और जिसकी गणना निश्चित नहीं हो वो क्या है, असंख्यवाची विशेषण और संख्यावाची विशेषण। ठीक है, ये दोनों के प्रकार है। इसके बाद में परिमाणवाची विशेषण चलेगा। कुछ उदाहरण बता देता हूँ। एग्जाम, एग्जाम में मुझे 80 अंक प्राप्त हुए, तो निश्चित है भाई कितने अंक प्राप्त हुए, 80, और 80 अंक। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा लेते हैं, जैसे एग्जाम में मुझे कुछ अंक प्राप्त हुए। अब संख्या का निर्धारण नहीं, कुछ अंक प्राप्त हुए तो क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसके बाद में हम अगला टॉपिक, अगला देखते हैं विशेषण परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक में क्या है, नाप तोल, नाप तोल के माध्यम से विशेष्य की भी क्या हो, विशेषता प्रकट, विशेष्य की विशेषता प्रकट, विशेषता बताई जाएगी। नाप तोल के माध्यम से, और ये कैसे होते हैं, अगणनीय, जिनकी गणना गणना नहीं की जा सकती, मतलब काउंट नहीं किए जा सकते। ऐसे
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक है, दूसरा है दूसरा क्या है? अनिश्चित वाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या है? 10 kg दूध, 5 kg गेहूं। निश्चित है, लेकिन कैसे? परिमाण, मतलब तोल सकते हैं इनको केजी में, किलो में, और इनकी क्या गणना नहीं कर सकते। ऐसे ही 2 kg चीनी, 5 kg शक्कर, ये सब क्या है? निश्चित है। लेकिन इन्हीं को मैं निश्चित में परिवर्तन करूंगा तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लीटर दूध। अब कितना सैकड़ों लीटर, कितने? तो सैकड़े में तो हजारों तक आता है, लेकिन कितना? 500, 200, 400, 1000, 2000, कितना लीटर? तो फिक्स नहीं है, तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही गेहूं से ले लो, कुछ गेहूं के दाने लाओ, तो कुछ का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या है? अनिश्चित है। ऐसे ही कुछ चीनी चाय में डालो, कुछ चीनी, कितनी चीनी डालें? कुछ का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जहां पर पता नहीं चल रहा वेट का, तो वो क्या है? अनिश्चित। और जहां पर वेट का पता चल रहा है कि कितना है, वो क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये कैसे होते हैं? गणना, मतलब इनकी गणना नहीं की जा सकती, काउंट नहीं कर सकते। और जो संख्यावाची विशेषण थे उनको काउंट कर सकते थे, हम गिन सकते थे। ठीक है, इसमें नापतोल व मात्रा, और कितना किलो है, नापतोल, इनका प्रयोग किया जाएगा। और विशेषी की विशेषता प्रकट हो, वहां पर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उतार लो एक बार। कुछ एक उदाहरण देता हूँ। निश्चित परिमाण, जैसे मैंने बोला, एक सब्जी लेने कोई औरत जाती है, तो क्या बोलती है? 1 kg टमाटर दो। ठीक है, कुछ धनिया भी डाल दें, कुछ धनिया डाल देना, कुछ धनिया डाल देना। इसके बाद में क्या है?
2-4 मिर्च डाल दो। तो जो काउंट हो रही है वो क्या है, निश्चित परिमाण है, और ये क्या है, अनिश्चित परिमाण है। मतलब इसका किसमें आएगा 1 kg, ये तो क्या है परिमाणवाचक निश्चित है, कुछ धनिया डाल दो, ये क्या है अनिश्चित वाचक परिमाण। 2-4 मिर्ची डाल दो, तो 2-4 मिर्ची डाल दो, तो क्या हो रही है, मिर्ची काउंट हो रही है, केजी में नहीं काउंट में, तो किस में जाएगी, संख्यावाची विशेषण। ये किस में जाएगा, संख्यावाची विशेषण। काउंट कर सकते हैं ना, 2-4 मिर्ची डाल दो। और देख लो, कनक 2 kg की चट कर गई। कनक 2 किलो घी चट कर गई, तो पिक्स है कितने कितने किलो घी, 2 किलो घी खा गई। और साथ में 2 किलो चॉकलेट खा गई। तो कितनी, 2 किलो चॉकलेट खा गई, 2 केजी घी चट कर गई, तो क्या है निश्चित परिमाणवाचक। अब इधर लिखे कनक बहुत सारा घी खा गई। तो बहुत सारा मतलब फिक्स नहीं है, बहुत सारा घी खा गई, तो ये क्या है निश्चित वाचक। बहुत सारी चॉकलेटें खा गई, बहुत सारी चॉकलेट खा गई, बहुत सारी चॉकलेट, ये भी क्या है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये तो था हमारा परिमाणवाचक। अब लास्ट बचा है हमारा सार्वमापिक माणिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में जो लास्ट हमारा रहेगा संख्यावाचक या सार्वमानिक विशेषण, मानिक या नामिक, सॉरी सार्वनामिक, सार्वनामिक या दूसरा नाम क्या है संकेतवाचक। ये लास्ट हमारा विशेषण बच चुका है, इसको हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लो। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आज हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।